पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और उनके विचारों पर चलकर न जाने कितने देश तरक्की की राह पर अपने आप को विकसित कर लिए हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे परम आदरणीय परम पूजनीय भगवान बुद्ध को मैं अपना गुरु मानता हूँ। भगवान बुद्ध के इस मार्ग पर चलने वाले, मानवता की पराकाष्ठा को पार करने वाले महान सम्राट अशोक महान, जिन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को पूरे विश्व में बड़ी ही दमदारी के साथ पहुंचाया है। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है भगवान बुद्ध के विचारों को जमीनी लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं दिल से नमन करता हूँ। उसके बाद हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास आते हैं, ज्योतिबा फूले के पास आते हैं, सावित्रीबाई फूले के पास आते हैं। ऐसे न जाने कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर मानवता को इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित करने का प्रयास किया है और हमारे देश और समाज को मानवता के मिसाल के मार्ग पर अग्रसर किया है। मैं सभी का तहे दिल से नमन एवं वंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज इस ग्राम सभा कल्ली ग्राम सभा में आने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पहला अवसर है कि मैं किसी बुद्ध कथा में शामिल हो रहा हूँ। और ये मेरी गलती मत कहिएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ अयोध्या है और आप जानते होंगे अयोध्या का नाम बड़े स्वर्णिम अक्षरों में आजकल लिखा जा रहा है और अयोध्या में अंधभक्ति बहुत तेज है। लोग वास्तविकता को जानने के बजाय लोगों के सामने जो परोसा गया है लोग उसको मान रहे हैं। और अगर उन्हें जागरूकता की बात की जाए, समानता एकता की बात की जाए, अपने हक और अधिकार की बात की जाए तो शायद बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बात आगे रखने से पहले मैं भगवान बुद्ध के इस मार्ग पर चलने वाले आप जैसे ग्रामवासियों और इस कथावाचक टीम का जो भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिली आभार व्यक्त करता हूं और बार बार अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं आप लोगों के बीच में रह करके अपनी जो विचारधारा है भगवान बुद्ध से जो मुझे मिलती है उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन कल्याण में बना सकूं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ कि 12वीं तक हमें भगवान बुद्ध के बारे में नहीं पता था और 12वीं के बाद जब भगवान बुद्ध के बारे में पता चला तो हमने बहुत अच्छे से गहन स्टडी करने का प्रयास किया और जाना और समझा। वैसे तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, मेरा इस धर्म से समाज से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को देखा हुआ है, डीएम एसडीएम कलेक्टर बने हुए हैं लेकिन किसी के काम के नहीं हैं, कोर्ट कचहरी में बैठकर दिन भर पैसे ऐंठते फिर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? हमारे गांव के किसान भाई जब जाते हैं तो वही पढ़ा लिखा आईएएस और पीसीएस बंदा बिना पैसे का काम नहीं करता है, नहीं करता ना। कोर्ट कचहरी में आप जाएंगे 50-50 रुपए में फाइल जो है उठा के इधर से उधर ले जा रहे हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो पढ़े लिख तो लिए हैं लेकिन दिमागी रूप से परिपक्व नहीं हो पाए। और उन्होंने व्यवस्था कौन सा अपनाई है? उन्होंने व्यवस्था अपनाई है विषमतावादी व्यवस्था। विषमतावादी व्यवस्था ये कहती है कि दूसरों का शोषण करिए और अपना विकास करिए। दूसरों के जेब में अगर रुपए हैं तो उसको निकाल लीजिए और अपना घर और परिवार सुखी और समृद्ध बनाइए। इस प्रकार की सुखी का आनंद आजकल की जनता लेना चाहती है, पढ़े लिखे लोग लेना चाहते हैं। फिलहाल हम सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के अंश हैं। अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ, लेकिन मुझे मानव जीवन मिला हुआ है। जब सब कुछ ज्ञान हुआ तो हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमारी जगह वहाँ नहीं है, हमारी जगह कहीं और होनी चाहिए और हम उस मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो गए, क्योंकि समाज में हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है। आजकल जो सामने दिखता है वो होता नहीं है।
और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग नेता आपके समाज में आते हैं और जाते हैं, मंच पर तो चढ़ेंगे, भाषण अच्छे अच्छे देंगे, लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को न कभी आत्मसात किए हैं और न कभी उस पर चलेंगे। बस केवल और केवल आपके वोट तक सीमित रहते हैं कि इनका समाज का वोट कैसे मिलेगा। अगर वोट मिल जाएगा भगवान बुद्ध के नाम पर तो भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान सम्राट अशोक की जय हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय हो, जय बोलकर वोट लेना चाहते हैं। एक्चुअली हमारे समाज में, भारतीय समाज में आस्था बड़ी चीज होती है। कोई अगर दुर्गा जी का पुजारी है तो मैं दुर्गा जी का जय बोलूंगा तो वोट मिल जाएगा। कोई आजकल वो चल रहा है हमारे यहाँ पे छठ पूजा दिल्ली में चलता है, तो छठ पूजा अगर हो रही है तो छठी मैया की मैं जय बोलूंगा तो आप लोग वोट दे देते हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्यों रहा हूँ, वोट के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा गांव अगर छठी मैया का पुजारी हो गया तो कल आरपी मौर्य का पोस्टर पूरे गांव में नजर आएगा कि छठी मैया के जन्मदिन या छठ पूजा पे हार्दिक बधाई, या बुद्ध कथा हो रही है तो भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर या सम्राट अशोक के जन्मदिन पर सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई। ये पोस्टर आपके बीच में आते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जनता होती है वैसे नेता होता है, जैसे जनता होती है वैसे नेता होता है। अगर जनता दारू पीती है तो नेता दारू पिलाएगा, मानते नहीं मानते? अगर नेता को पता है कि दारू पीने से हमारे समाज में, हमारे देश में न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, तो हमारे देश के नेता दारू बंद क्यों नहीं करवा देते? लेकिन वो दारू नहीं बंद करवाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि नेता आगे चलना चाहिए तो नेता जनता के हिसाब से चलता है। उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या सिर्फ वोट तक सीमित है। आपका विकास हो या आपका विनाश हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आपको आपके ऊपर छोड़ दिया है कि भैया जब अगर दारू पीना बंद कर देंगे तो ये आपकी मर्जी, नहीं पिएंगे मतलब पिएंगे तो आपकी मर्जी, अच्छा करेंगे तो आपका भला होगा, बुरा करेंगे तो आपका विनाश होगा। और यही बात तो भगवान बुद्ध ने भी कहा। भगवान बुद्ध ने कहा तो दीपो भव, मेरा काम है बताना, मेरा काम है मार्ग देना, मेरा काम उंगली पकड़ के चलाना नहीं। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। इधर हमारे बदायूं क्षेत्र में, आंवला क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश के इस साइड में बहुत सारी बुद्ध कथाएं हो रही हैं और होती रहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। जागरूकता का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं देख भी रहा हूँ बदायूं क्षेत्र में, या इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी जमीनी लेवल से मैं जुड़ा नहीं हूँ क्योंकि मैं एक ही बार आया था उस बरगद के पेड़ के नीचे और अभी बच्चों के बारे में मैं स्टडी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हमारे समाज में रात भर बैठ करके बुद्ध कथा लोग तो सुन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कभी 11 से 12 बजे रात तक बैठकर पढ़ाई नहीं होगी। मानते इस बात को? नहीं मानते हो? भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे विचारों को मानो, मेरे को पूजा मत करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मेरी पूजा मत करो। हमने जो कहा है, जो मार्ग दिया है, जो तरीका बताया है, उस तरीके पर आप चलिए, तब आपकी जिंदगी सफल होगी। भाई जैसे हिंदू व्यवस्था में है, लोग ये सोचते हैं कि भगवान मुझे दे देंगे, हमें पूजा करने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, खेती करने की जरूरत नहीं है, अन्न पैदा हो जाएगा अपने आप, शादी करने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप पैदा हो जाएगा। इस व्यवस्था में, हिंदू व्यवस्था के लोग जीते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था में आपको जीना है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, भगवान बुद्ध का नाम लेना बंद कर दीजिए। भगवान बुद्ध का मार्ग ये नहीं है। भगवान बुद्ध का मार्ग है आत्मनिर्भर बनना, भगवान बुद्ध का मार्ग है स्वाभिमान की रक्षा करना, भगवान बुद्ध का मार्ग है अपने हक अधिकार के लिए लड़ना। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि आप कैसे लड़ रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो धर्म सत्ता का रास्ता है और दूसरा जो है राज सत्ता का रास्ता है। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धर्म सत्ता
से मेरा ये कहने का मतलब है, अपने दिल और दिमाग में भगवान बुद्ध को रखिए, उनके विचारों को रखिए और कभी भी गलत काम मत करिए। हमेशा अच्छे काम करिए, लेकिन अपने साथ गलत मत होने दीजिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग कहते हैं भगवान बुद्ध के विचारों में बड़ी कोमलता है। भगवान बुद्ध ये कहते हैं नहीं, किसी को परेशान मत करिए। कोई आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा भी ले लीजिए, कोई आपका घर जला रहा है तो घर से बाहर आ जाइए, घर को जलने दीजिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा। भगवान बुद्ध का मतलब है कि दूसरों की भी रक्षा करिए, अपनी भी रक्षा करिए, समाज को, देश को मजबूत करिए संघ के माध्यम से, और कभी किसी का बुरा मत करिए। अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा मत करिए, इसमें कोई बुराई है क्या? अगर हम मनुष्य का भला चाहते हैं, हर मनुष्य का भला चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर दूसरा खुश होगा। भगवान बुद्ध का फार्मूला साफ साफ क्लियर है कि भवतु सब्ब मंगलम। यही चीज सम्राट अशोक ने कहा है, सर्वलोक इससे बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। लेकिन हम इस नम्रता के आधार पर इतना कमजोर हो जाते हैं, इतना कमजोर हो जाते हैं कि कोई मेरा खेत खलिहान अगर छीन रहा है तो दे देते हैं। कोर्ट कचहरी भी न लड़ने जाएंगे न देखने जाएंगे। मतलब लड़ाकू वाली जो किस्म है, लड़ाकू वाली जो आदत है वो हमने छोड़ दिया है। घर में सब लड़ेंगे, बाहर कोई लड़ना नहीं चाहेगा। अगर आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे, कोई चीज अगर आप खाली छोड़ देते हो, निश्चित तौर पर आपका पड़ोसी उस पर कब्जा कर लेगा नहीं कर लेगा? बताइए आप मुझे। इसलिए मजबूती के साथ आपको अपने हक और अधिकार के साथ लड़ना है। और भगवान बुद्ध को अब मैं ज्यादा क्या बताऊं, समय कम है और आप लोग लगातार भगवान बुद्ध से आपको रूबरू और परिचय विचारों से करवा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग पर्याप्त हैं, सक्षम हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कर रहा हूं सत्ता की, राजसत्ता की। राजसत्ता में सबसे पहले सम्राट अशोक ने आपको बोला है, मेरे पुत्रों, मेरे पर पुत्रों, महास्थविर या शासक बनिए। तो ये मुझे बताइए कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, राजनीति में आपकी क्या भागीदारी है कोई भागीदारी? बताइए, कोई पार्टी आपकी है जिसको आप कह सकोगे हाँ अपनी पार्टी है कोई पार्टी? नहीं है। कोई नेता है? कोई नेता आपको नजर में नहीं आएगा। जो भी नेता हैं उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई फार्मूला है। भगवान और बुद्ध का नाम लेने से भी डरते हैं कहीं हमारा वोट कट ना जाए। बात सही कह रहा हूं ना? मतलब जो चीज सही है, अमृत है, उसको बताने में भी समस्या इसलिए हो रही है कि अगर मैं नाम ले लूंगा तो लोग मुझको बुद्धिस्ट कहेंगे तो बुद्ध का फॉलोअर है, तो हिंदू का वोट नहीं मिलेगा। और हिंदू का वोट लेने के लिए मुझे बुद्ध का नाम नहीं लेना है। आप ये मुझे बताइए, मैं कितना भी बड़ा राजनीतिज्ञ बन जाऊं, कितना भी महान बन जाऊं, क्या मैं अपने बाप का नाम बदल सकता हूं? बोलो, बदल सकता हूं? और जो व्यक्ति अपने बाप को बाप ना कह सके, ऐसे नालायक बेटे को समाज में जरूरत है क्या? है? बता दीजिए मुझे, आप जरूरत है तो। ऐसे बेटे को गद्दार कहा जाता है। तो जब भी बुद्ध का नाम लीजिए, गर्व से लीजिए। बात में सत्ता की करूंगा तो सत्ता में पहुंचना सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है आपकी। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे आप खेती करते हैं, आलू बोते होंगे, मूली बोते होंगे, खूब अच्छे से आप खेती करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा समाज, स्पेशली मौर्य समाज, जितना बढ़िया खेती करता है, किसी और जाति बिरादरी के लोग इतनी बढ़िया खेती नहीं कर पाते होंगे। नहीं करते ना? हमारा धंधा है, हमारा पेशा है, ऐसा पहले से चला आ रहा है। और प्राचीन काल में आप जाइए, क्या था? जब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। सोने की चिड़िया समझ रहे हैं? लंका वाली नहीं, तो सोने की लंका थी। इसी सोने की चिड़िया को लोगों ने लंका बोल दिया। और कोई विश्व में कोई भी सोने की चिड़िया नहीं था, हमारा देश सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का मतलब यह है कि जितना सोना भारत देश में था, पूरे विश्व में था, उसका आधा सोना हमारे भारत में हुआ करता था। लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहा करते थे, लोगों के घरों में ताला तक नहीं लगता था।
था, हर व्यक्ति सुखी और सम्मान के साथ जीता था। सम्राट अशोक एक ऐसे महान थे जो प्रजा को अपनी संतान मानते थे। कहते मेरे संतान मेरी प्रजा मेरी संतान के बराबर है। रात हो या दिन हर दरवाजे खुले रहते हैं। कभी भी कोई संकट समस्या हो आप लोग आइए, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। ऐसे थे महान सम्राट अशोक, जिन्होंने सत्ता पे राज नहीं किया, जिन्होंने ईंट पत्थरों पे राज नहीं किया, उन्होंने दिलों पे राज किया कि नहीं किया? बताइए। आज राजनीति के क्षेत्र में आप जाते हो, अच्छे अच्छे नेताओं को आप सुनते होंगे, लेकिन सम्राट अशोक का नाम लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सम्राट अशोक की जब बात करोगे तो मानवता स्थापित करनी पड़ेगी, और मानवता अगर स्थापित कर दिया, बराबरी का हक और अधिकार दे दिया, तो हर माँ का बेटा नेता बनना चाहेगा, हर माँ का बेटा इंजीनियर बनना चाहेगा, हर माँ का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा। और जब सारे लोग विकसित और विकसित हो जाएंगे, बराबर के हक और अधिकार वाले हो जाएंगे, तो शोषण किसका करेंगे आप बताइए? तो शोषण नाम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो जितने भी शातिर लोग हैं उनका धंधा अपने आप चौपट हो जाएगा। तो ऐसे सम्राट अशोक की नीतियों का पालन करते हुए आपको खेती बाड़ी का तो ध्यान रखना ही रखना है, अपने रोजी रोटी का ध्यान तो रखना ही रखना है। साथ ही साथ आपको एक साथ एक डायरेक्शन में हो करके भारत देश की सत्ता अर्थात दिल्ली पे कब्जा जमाना है, तब जाकर के आपकी समस्या का समाधान होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप आरपी मौर्य को प्रधानमंत्री बना दीजिए, आरपी मौर्य को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन ऐसे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाइए जो वास्तव में सम्राट अशोक हो। मेरा इतना ही निवेदन है, और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आते जाते मिलते मिलाते बहुत सारी बातें होती रहेंगी, और मैं अभी वर्तमान में एज अ लीडर आपकी सोसाइटी में काम कर रहा हूँ। पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। कैसी पार्टी है, क्या है, मैं यहाँ पे बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। बात यहाँ पे अभी धर्म की हो रही है, लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वर्तमान में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपके वोट में इतनी पावर है कि भारत देश का जो खजाना है वो आपकी मुट्ठी में आ सकता है। और आपके एक वोट की कीमत बता रहा हूं करोड़ रुपए से कम नहीं है। अगर आपने वोट का सदुपयोग किया अपनी बुद्धि विवेक से, तो मैं बता रहा हूं कि 1 करोड़ रुपया आपके खाते में आएगा। अब वो 15 लाख मोती वाला नहीं, क्योंकि हम बहुत चालाक और चतुर हैं। 1 करोड़ रुपया कैश नहीं देने वाले हैं, किसी को नहीं देने वाले हैं, लेकिन वोट का सदुपयोग करके अगर आपने अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और केवल ईमानदारी से काम करेंगे, तो हर भारतवासी के खाते का मतलब उसके हिस्से में 1 करोड़ का फायदा है। अब वो फायदा किस प्रकार से होगा? स्कूल कॉलेज बनाकर होगा, आपको सुविधाएं देकर के होगा, तमाम और प्रकार की व्यवस्थाएं होते भारत देश को विकसित करके होगा, लेकिन 1 करोड़ का कम से कम हिस्सेदारी आपके वोट की है। लेकिन हम लोग लगातार अपने वोट का दुरुपयोग करते हैं, और इसीलिए कभी भी मैं बता रहा हूं, जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे, भारत देश का विकास कभी भी संभव ही नहीं होगा। 75 साल हो गए आते, न जाने कितने प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, भारत देश कभी विकसित नहीं होगा। और लगातार भारत देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये सारे लोग आप टीवी मीडिया के माध्यम से जानते होंगे। तो हमें भारत देश का कर्जा उतारना है, और अपना हमारा जो इतिहास है, इतना गौरवशाली इतिहास है, उस कर्ज को उतारना है। उस जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है हमारे महापुरुषों का, उस ऋण को उतारना है, भारत को फिर से स्वर्णिम बनाना है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से जो है ये कथा का प्रोग्राम लगातार गांव-गांव चलता रहे। आप सब लोग समय दीजिए, लेकिन भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का मिशन सिर्फ इस पंडाल तक सीमित नहीं है, वह समाज में दूर दूर तक जाता है और दिल्ली की सत्ता को हथियाने को कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।